मध्यम से परिवार का लड़का हूँ। कुछ निजी सुखों से परहेज किया, कुछ घर की इच्छाओं को त्यागा और मुझको पढ़ने दिल्ली भेज दिया कि एक नए शहर का भाव था मुझ पर। कुछ दिल्ली की कन्याओं का अट्रैक्शन था, पर पापा की बातें याद थी सारी। मेरा एम को लेके परफेक्शन था। जब घर से निकलता हूँ तो पापा बोलते हैं कि सिर्फ लड़कों को दोस्त बनाएगा तू, सिर्फ लड़कों को दोस्त बनाएगा तू, न किसी भी लड़की से बात करेगा। तेरे लिए जमीन बेच दी, अब तो पढ़ाई दिन रात करेगा। और पापा की ये बात दिल पे ऐसे लगती है कि अगले ही दिन से मैं कोचिंग और कोचिंग से सीधा घर आने लगा। अगले ही दिन से मैं कोचिंग और कोचिंग से सीधा घर आने लगा। अगले ही दिन से कोचिंग और कोचिंग से सीधा घर आने लगा। थोड़ा सा ज्ञान क्या हुआ, मैं खुद को फ्यूचर सीएस बताने लगा। नाश्ते में नोट्स, लंच में क्लासेस और रात को मैं लाइब्रेरी जाया करते थे। नाश्ते में नोट्स, लंच में क्लासेस और रात को हम लाइब्रेरी जाया करते थे। खाने का पता ना था, कभी कभी तो मैं और माँ फोन पर साथ में खाया करते थे। यहाँ तक कहानी में सब ठीक था, यहाँ तक कहानी में सब ठीक था। फिर कहानी में एक नया मोड़ आ गया कि मेरे ना चाहते हुए भी कनेक्ट मेरा किसी से वाईफाई हो गया। कोचिंग की एक लड़की ने हाय बोला और मेरा बीपी हाई हो गया। पढ़ाई की बातें होती थी अक्सर, और मैं उसकी बातों में खोने लगा। वो मुझको देख के मुस्कुराती थी और मुझे उससे प्यार होने लगा। कि मुझे पता था काफी शरारती हूँ मैं, मेरा ध्यान एक दिन उसमें खो ही जाएगा। इसलिए मैंने भी खुद को समझाया और उससे दोस्ती कर ली। ऐसे प्यार थोड़ी ना हो जाएगा। कि एक दिन वो जल्दी में थी, इसलिए रास्ते में वो छूट गई मुझसे। अगले ही दिन इसी बात पे वो रूठ गई मुझसे। कि अगले ही दिन उसका मुझको लेके अजीब सा व्यवहार हो गया। मैं उसको मनाने गया और मुझको प्यार हो गया। आप भी थी कि अब मैं सोचने लगा कि दिन भर मेहनत करूंगा, रात में थोड़ा सा वक्त निकाल कर उससे बात कर लूंगा। अब मैं सोचने लगा दिन भर मेहनत करूंगा, रात में थोड़ा सा वक्त निकाल कर उससे बात कर लूंगा। अब मैं पढ़ाई कर प्यार दोनों एक साथ कर लूंगा। कि हर चीज में संभला हुआ हूँ, शर्मा जी का बेटा हूँ, हर चीज में संभला हुआ हूँ। इश्क में थोड़ी सी बर्बादी भी कर लेंगे। हम में से कोई एक भी सीएस बन गया तो शादी भी कर लेंगे। एक दिन मैंने उससे जरा से पल मांगी, उसने मेरे नाम अपना पूरा एतबार कर दिया। मैंने भी मौका देखा और इजहार कर दिया। उसका रिप्लाई क्या आता है कि अनजान शहर में बस फिक्र करती थी तुम्हारी, तुम क्या सोच कर ये बात कर बैठे हो। सच बताऊं तो तुम इश्क विश्क के चक्कर में हमारी दोस्ती भी खराब कर बैठे हो। उस शांत पड़े माहौल में मच एकदम से खलबली गई। तुम छोटे शहर के लड़के होते ही ऐसे हो, ऐसा बोलकर वो वहां से चली गई। कि जो बात पापा बचपन से सिखाया करते थे वो एक पल में सीख गया मैं। ये वो इश्क की बारिश थी जिसमें बिना नहाए ही भीग गया। कि अब तो ना मोटिवेशन काम आया ना मुझसे पढ़ाई हो रही थी। कुछ दिन बीते और उसकी सगाई हो रही थी। कि दिल्ली में गया तो लास्ट में क्या होता है कि ना पापा का भला बेटा बन पाया। जो पापा बोलते थे जब दिल्ली में जाए तो बस प्यार के चक्कर में मत पड़ियो। कि ना पापा का भला बेटा बन पाया और उस मोहतरमा के दिल से भी आजाद हो गया। बनने गया था दिल्ली में सीएस, पर इश्क में पड़कर बर्बाद हो गया। Once more. कहानी में सब ठीक था, यहाँ तक कहानी में सब ठीक था। फिर कहानी में एक नया मोड़ आ गया कि मेरे ना चाहते हुए भी कनेक्ट मेरा किसी से वाईफाई हो गया। कोचिंग की एक लड़की ने हाय बोला और मेरा बीपी हाई हो गया। पढ़ाई की बातें होती थी अक्सर, और मैं उसकी बातों में खोने लगा। वो मुझको देख के मुस्कुराती थी और मुझे उससे प्यार होने लगा।